हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है पीएस इंस्टीट्यूट। आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 10th की चैप्टर 1, नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो हम वीडियो को अब शुरू करते हैं पहले सवाल से। कह रहा प्रश्न 1 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कहा है इसमें, यूक्लिड विभाजन का आपको सूत्र लगाना है और उसके माध्यम से आपको HCF निकालना है। तो पहले सवाल को हम करते हैं। यह उत्तर 1 का पहला सवाल 135 और 225 है। 135 और 225। आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन में यूक्लिड का एक सूत्र होता है जो है A बराबर BQ प्लस R। इसमें A आपकी बड़ी संख्या होती है, B आपकी छोटी संख्या होती है, Q आपका भागफल होता है और R आपका शेषफल होता है। तो आइए हम इन दोनों में देखें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप देख रहे हैं कि 225 बड़ी है तो हम A बराबर 225 मानेंगे, 225, और छोटी संख्या क्या है 135, तो B को हम क्या मान लेंगे 135। अब हमें Q का मान निकालना है। Q क्या अभी आपने बताया कि Q है आपका भागफल। तो भागफल हम चेक कर लें, 135 की भाग करेंगे हम 225 में। अब देखिए अगर हम 2 बार भाग करेंगे तो 270 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 225 है। तो भागफल कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हो जाएगा 135। इसको हम घटाते हैं, 5 में से 5 गया तो जाएगा आपका 0, हो जाएगा 2, नहीं घटेगा तो इधर से हम एक कैरी लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया आपका हो जाएगा 9, 90। अब आपका भागफल कितनी बार गया, 1 बार, और शेषफल कितना आ गया 90। अब इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसको हम A मानेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसको हम B मानेंगे। तो आप देखिए आपका 135 ये बड़ी संख्या है, हम इसको A मानेंगे। 90 एक छोटी संख्या, हम इसको B मानेंगे। तो हम 90 से जब भाग करेंगे हम भागफल और शेषफल को ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर हम 90 से भाग कर दें 135 को, 90 से हम भाग करेंगे 135 को, तो आप देखिए अगर हम 2 बार भाग करें तो 90 दूना कितना हो जाएगा आपका 180, क्योंकि यह है 135। तो भागफल कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हो जाएगा आपका भागफल जाएगा 1 बार, तो जाएगा 90, घटाएंगे तो जाएगा 5, होगा 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4। तो भागफल कितनी बार गया, 1 बार, और शेषफल कितना आ गया 45। अब आप देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या आपका 90, तो हम इधर 90 ले लें, और छोटी संख्या क्या है 45। अगर हम भाग कर दें 90 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो गया आपका शेषफल 0। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको ये भाग विधि से भी आपको HCF निकालने के लिए बता दिया इसी के साथ, और आप ये वाला सूत्र जो यूक्लिड का सूत्र है आप इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि भागफल से जो भागफल विधि से हम HCF निकालते हैं उसी का एक परिवर्तित रूप है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें आया कितना है। आपका जो B बराबर होता है ये होता है HCF। जब रिमाइंडर हमारा 0, शेषफल 0 हो जाता है तो हम उसको जो B का मान होता है HCF मान लेते हैं। तो HCF यानी B का मान कितना आ गया आपका 45। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या किया गया है। तो एक संख्या था 135 और 225, इसको आपको HCF निकालना था। तो हम इसमें सूत्र A बराबर BQ प्लस R से हम निकालते हैं।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो ए बराबर हम बड़ी संख्या मानते हैं 225 आपकी बड़ी संख्या है, बी हम छोटी संख्या मानते हैं 135 है। जब 135 से 225 में भाग देंगे तो भागफल एक बार जाएगा, हम घटाएंगे तो शेषफल आपका 90, तो शेषफल हो गया 90। अब इन दोनों में से हमें जो बड़ी संख्या होती है उसको हम ए मानते हैं। देखिए बड़ी संख्या 35 है तो ए मान लिया हमने, छोटी संख्या को हमने बी 90 मान लिया। जब हम 90 से फिर 135 में भाग करेंगे तो भागफल एक बार जाएगा, शेषफल आपको 45 आएगा, शेषफल 45 आ गया। अब इनमें से बड़ी संख्या हो गई 90, तो हम ए मान लिए हैं 45 से, फिर जब भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल आ गया 0, तो यही हो गया आपका HCF। आइए हम इस तरीके से सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 में एक संख्या 196 है, दूसरा है 38,220। 196 और 38,220, तो आपकी बड़ी संख्या हो गई 38,220 बराबर 196 गुणे, अब हम इसको डायरेक्ट लगा दें ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। अब देखिए 196 से हमें क्या करना है, भाग करना है किसमें, 38,220 में। भाग कितनी बार जाएगा, आप देखिए 382 है, हम एक बार भाग ले जाके चेक कर लेते हैं, 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार करके चेक कर लेते हैं पहले। 196 गुणे 2 अगर हम करेंगे, 2 छः कितना हो जाएगा 12, 1 दोनों 18, 1 19, 1 बचेगा, 2 1 2 1 3, 392, क्योंकि हमें 382 ही चाहिए, इसलिए हम कितनी बार भाग करेंगे, एक बार। एक बार भाग होगा तो आपका हो जाएगा 196, जो हम घटाएंगे तो हो जाएगा 12, घटेगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6, बचा 7, इधर से कर देंगे हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8, इधर बचा 2, 2 में से 1 गया कितना हो गया 186। अब 186 आ गया तो हम इस 2 को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब हो गया आपका 1862। अब देखिए अगर हम 10 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1962, तो हम 9 बार करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 9 बार हम करेंगे, 9 छः का कितना हो जाएगा 54, आपका 5 आ जाएगा, 99 कितना हो जाएगा 81 और 5 है इधर हो गया 86, आपका 6 बचेगा, 9 का 9, 9 6 कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 1764 आ गया। ये हो गया 1764। और हम इसको फिर से घटाएं, कितनी बार गया था भाग 8 बार, 9 बार सॉरी, ये 9 बार गया था, 1764 आ गया। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, इधर बचा 5, 15 में से 6 गया तो बचेगा आपका 9, इधर बचा आपका 7, 7 में से 7 गया था 0। अब ये आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। हम चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या जो इसका अंतिम डिजिट 0 करेगा। तब देखिए 4 5, 5 से हम गुणा करें तो हमें 5 6 का कितना होगा 30, लास्ट में 30 आ रहा है तो हम 5 से पहले चेक कर ले रहे हैं। तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30, इधर आपका बचा 3, अब 5 9 45 और 3 कितना होगा 48, 4 बचा, 5 5 9। आप देख रहे हैं 5 बार गया 980, 1 कट गया। आप देखिए कितनी बार गया 195 प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल आपका कितना हो गया 0। तो आपका HCF जो होगा B बराबर होता है HCF बराबर 196। आपका B बराबर हो गया 196। इस तरीके से ये आपका HCF निकल गया। अब इसमें का जो तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का, ये आप खुद से हल कीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि इसको फिर से बताया जा सके। और आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए। आई होप कि आप लगा लेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और सवाल नंबर 2 पर आते हैं।